सो गाइस Realme GT60 और Nord 4 ये दोनों फोन ऑलमोस्ट 90% सेम है, लेकिन 10% बहुत सारी चीजें इर्द गिर्द हो जाती हैं जो एक यूजर को फोन लेने के लिए डिसाइड डेफिनेटली करती हैं। तो सारी चीजें इन दोनों फोन के बारे में बताने वाला हूं। दोनों फोन को यूज करते हुए काफी टाइम हो गया है, सो जितने भी डाउट इन दोनों फोन के रिगार्डिंग है इसी वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। नाउ सबसे पहले बात करें प्राइस एंड वेरिएंट के बारे में। देखो दोनों का 8GB रैम 128GB वाला वेरिएंट आपको 26-27 हजार तक देखने को मिल जाएगा। GT60 थोड़ा सस्ता देखने को मिल जाता है, लेकिन इनकी प्राइसिंग का कोई भरोसा नहीं है, कभी एकदम ही ऊपर रहते हैं, कभी एकदम ही नीचे आ जाते हैं। बट उसके अलावा एक मेजर डिफरेंस है यहाँ पर, जो बेस वेरिएंट है 8GB रैम 128 वाला, उसमें दोनों में ही UFS 3.1 की स्टोरेज देखने को मिलती है। उसके ऊपर वाले वेरिएंट में जो कि 8GB रैम 256GB वाला वेरिएंट है, दोनों में ही UFS 4.0 देखने को मिलेगी। सो इस चीज का ध्यान डेफिनेटली आपको रखना है। नाउ फर्स्ट थिंग जो आप ऑब्जर्व करोगे, दोनों फोन को हैंड में होल्ड करते ही यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी तगड़ी डेफिनेटली Nord 4 की निकल के आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर भाई साहब पूरा मेटेलिक बिल्ड के साथ आता है। ये बैक में तो मेटल मिलता ही मिलता है, आपको फ्रेम्स भी मेटेलिक मिल जाते हैं, तो ओवरऑल इन हैंड फील डेफिनेटली प्रीमियम साइड में Nord 4 का मिलता है। वहीं पे Realme GT60 भाई साहब प्लास्टिक बैग के साथ आता है, ऊपर से इन लोगों ने इसमें दे दिया है ग्लॉसी बैग, तो फिंगरप्रिंट स्मचेस वगैरह लग जाते हैं, आपको गंदगी वगैरह भी कैमरा के वहां जमा होती हुई दिख जाएगी। बाकी दोनों के कैमरा कटआउट कुछ इस टाइप के देखने को मिल जाएंगे। एंड GT60 में आपको डुअल टोन का डिजाइन तो मिलता है, बीच में आप अपनी फोटो भी देख सकते हो उसमें कि बाल वगैरह सेट हैं कि नहीं है। एंड दोनों की बैक में डुअल फ्लैश का ऑप्शन मिल जाता है, और दोनों ही यहाँ पर फ्लैश जलते हैं, और इनकी इंटेंसिटी भी आप कम ज्यादा कर सकते हो, क्योंकि सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस सेम है, वो चीजें बताएंगे सॉफ्टवेयर वाले बात। बट OnePlus में एक अलर्ट स्लाइडर मिलता है जो आपको GT60 में नहीं मिलेगा, जिसे आप फोन को साइलेंट मोड पे या वाइब्रेशन मोड पे डाल सकते हैं ऑन द गो। एंड दोनों ही फोन छोटी कैटेगरी में नहीं आते, ऑल द टाइम दो हाथ से ही यूज करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे एक हाथ से कॉम्पैक्ट फोन, वैसे फोन नहीं है, दोनों बड़ी डिस्प्ले मिलती है, साथ साथ IP65 की रेटिंग दोनों में ही मिल जाती है, लेकिन थोड़ा हैवी यहाँ पर डेफिनेटली OnePlus हो जाता है, क्योंकि मेटेलिक वगैरह सारी चीजें मिल जाती है। तो 201 ग्राम इसका वेट मिलता है, और वहीं पे 193 ग्राम आपको GT60 में मिल जाता है। दोनों में ही डुअल सिम का सपोर्ट मिलता है, कोई भी हेडफोन जैक का गड्ढा दोनों में नहीं मिलता है। एंड हैप्टिक्स भी दोनों में टक टक वाली फ्लैगशिप श्रेणी की मिल जाती है, आपको मजा आएगा यूज करते हुए। एंड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दोनों मिलता है, जो बहुत ही फास्टली सिक्योरली ऑल द टाइम यहाँ पर वर्क करता है। बट OnePlus में आप देखोगे कि आपको कुछ एंटीनास की लाइन देखने को मिल जाती है, जिससे थोड़ा बहुत आपको नेटवर्क में बेटरमेंट देखने को मिलेगी Nord के साथ। और दोनों में डुअल स्टीरियो स्पीकर सेट मिल जाते हैं, आवाज क्वालिटी हम आपको सुना देंगे बिल्कुल। Nord देखो साउंड क्वालिटी दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम देखने को मिल जाती है, बहुत ज्यादा लाउड नहीं है, लेकिन Realme में पीछे प्लास्टिक है ना, जिसकी वजह से आपको वाइब्रेशन फील होती है जब आप लाउड वॉल्यूम पे सुनते हो। वैसे दिक्कत Nord में नहीं मिलेगी। तो अगर आपके लिए बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है, तो यहाँ पर Nord 4 काफी अव्वल मार्क्स से आगे निकल जाता है। नाउ बैक की सुंदरता से जब मन भर जाएगा, तो आपको फ्रंट की सुंदरता दिखेगी, और ऐसी सुंदर सुंदर दृश्य हम आपको दिखाना चाहते हैं आगे चल के भी। उसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब दबा देना, सो दैट ऐसी कोई इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस ना हो। देखो भाई साहब, डिस्प्ले दोनों में ही बड़ी मिल जाती है, दोनों ही 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आती है, लेकिन OLED डिस्प्ले मिलती है आपको Realme में, AMOLED मिल जाती है आपको Nord में। दोनों ही एक्वा टच वगैरह को सपोर्ट करती है, बट जो मेजर डिफरेंस है दोनों की डिस्प्ले में, वो है Realme में आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलती है, और OnePlus में आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलती है। और कर्व के साथ साथ Realme में ये LTPO डिस्प्ले है, मतलब इसका रिफ्रेश रेट 1 हर्ट्ज तक आ जाता है, मतलब थोड़ी ज्यादा बैटरी यहाँ पर सेव होगी। तो आप पूछोगे क्या इससे डिफरेंस क्रिएट होगा कंटेंट में? देखो कंटेंट वगैरह देखने के लिए मैं बोलूंगा दोनों ही डिस्प्ले सक्षम है, HDR10 को सपोर्ट करती हैं, और YouTube में भी दोनों में ही HDR का सर्टिफिकेशन मिल जाता है। इनफैक्ट डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट मिलता है Realme में, एंड साथ ही साथ फुल HD कंटेंट भी आप देख सकते हो। तो जितना हमने कंटेंट देखा ना भाई साहब, कंटेंट देखने में दोनों में ही मजा आता है। Realme हल्का सा सैचुरेटेड साइड रहता है, हमने दोनों सेम प्रोफाइल यूज की थी, लेकिन स्टिल कंटेंट देखने में मजा आएगा, कोई दिक्कत दोनों ही फोन में नहीं होने वाली है। साथ ही साथ Realme में साइड के बेजल्स तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्रीमियमनेस मिलेगी, कर्व डिस्प्ले है। और OnePlus में भी आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलती है, जिसके बेजल्स काफी मिनिमल देखने को मिल जाते हैं। बाकी बेटर प्रोटेक्शन Gorilla Glass Victus 2 की आपको Realme में मिलती है, और Nord की प्रोटेक्शन के बारे में इन लोगों ने कहीं कुछ ऐसे मेंशन नहीं किया है। तो बट स्टिल मैं आपको बोलूंगा टेम्पर्ड ग्लास और केस अच्छा सा ले लेना, और थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा Realme का, क्योंकि भाई साहब कर्व डिस्प्ले है, तो गिरने के बाद टूटने के चांसेस ज्यादा इसके बढ़ते हैं। बाकी Nord की 2150 निट्स की पीक ब्राइटनेस चली जाती है, और हाई ब्राइटनेस मोड में 1100 निट्स जाती है, और पीक ब्राइटनेस Realme में 6000 निट्स तक जाती है। वो कुछ पिक्सल ही जलते हैं, लेकिन हाई ब्राइटनेस मोड में यहाँ पर जो है 1600 निट्स तक
तक चली जाती है। लेकिन दोनों को साइड बाय साइड मैंने कंपेयर किया तो आप देख सकते हैं ज्यादा बेटर आपको विजुअल Realme GT की डिस्प्ले लगेगी। बाकी उसके अलावा 2160 हर्ट्ज की PWM डिमिंग दोनों में ही मिल जाती है। लो लाइट में कोई भी ऐसा फ्लिकरिंग का इशू नहीं आया, तो वहां पर भी जो आपकी आंखें सुरक्षित रहेंगी। साथ साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दोनों में मिलता है। ऐप स्पेसिफिक रिफ्रेश रेट का ऑप्शन भी दोनों में मिल जाता है, तो ऑलमोस्ट सभी एप्स में सपोर्ट देखने को मिल जाता है। लेकिन जैसे मैंने बताया था GT60 में 1 हर्ट्ज तक चले जाता है, तो थोड़ा एक प्लस पॉइंट यहां पर बन जाता है। तो डिस्प्ले के लिए दोनों में से कोई सा भी चूज करोगे तो आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर आपके लिए कर्व्ड मैटर करता है देन Realme, अगर आपके लिए फ्लैट मैटर करता है देन नॉट। डिस्प्ले की बात हो रही थी यहाँ पे, ठीक है, ज्यादा भावनाओं में नहीं बहना। इसके अलावा ज्यादा 5G के बैंड 14 आपको Realme में मिलते हैं, 9 5G के नॉर्ड में मिलते हैं, ब्लूटूथ 5.4, Wi-Fi 6, NFC दोनों में ही मिलता है, IR ब्लास्टर भी आपको दोनों में मिल जाता है। तो कनेक्टिविटी में फोन दोनों ही फ्यूचर प्रूफ भी बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जितनी 5G वगैरह की स्पीड हमने टेस्ट करी, दोनों में ही कोई दिक्कत हमें देखने को नहीं मिली। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि नॉर्ड में 5G बैंड कम है तो दिक्कत आती है, एज सच कोई दिक्कत इसमें देखने को नहीं मिली। लेकिन यहाँ पर जो है GT60 में ना ही 4G प्लस ना ही 5G प्लस हमें देखने को मिला, बट नॉर्ड में 4G प्लस तो आ रहा था, 5G प्लस नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा यहाँ पर कनेक्टिविटी में दोनों ही कैरियर एग्रीगेशन के मामले में पीछे हो जाते हैं। बाकी एज सच कॉल के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं आती है, दोनों में ही डेडिकेटेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी मिल जाता है। एंड यहाँ पर आप कॉल रिकॉर्डिंग भी चुपके से कर सकते हैं और डायलर को जस्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड करना। ना अब आ जाता है मेन मुद्दा, भाई साहब सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस किसका बेटर मिलता है। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा ना, सॉफ्टवेयर सेम बट डिफरेंट वाला गाना मेरे को याद आ रहा है, क्योंकि भाई साहब इनका जो अंदर वाला कोर वाला पार्ट है ना, वो सेम ही टीम बना रही है। तो आपको बहुत सारी चीजें सिमिलर देखने को मिल जाएंगी। जैसे आप ये कंट्रोल सेंटर को देखिए, सेम देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर आप ये सेटिंग्स को देखिए, यहाँ पर भी चीजें सेम मिल जाती है। लेकिन बात करें अगर एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर अपडेट्स की, तो OnePlus में आपको 4+6 ईयर्स के अपडेट मिलने वाले हैं, जो बहुत बड़ा नंबर है। तब तक फोन चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन अच्छा इनिशिएटिव है कि 4 साल तो एटलीस्ट हम फोन चलाएंगे ये, और ये सक्षम भी है। वहीं पर Realme में आपको 3+4 साल के अपडेट मिलने वाले हैं। दोनों में स्टार्टिंग में कुछ ब्लोटवेयर्स मिलते हैं, दोनों में ही आप अनइंस्टॉल डिसेबल कर सकते हैं उनको। एंड ये रिकमेंडेशन दोनों में ही जो मिलती है स्टार्टिंग में, इसको मैं बोलूंगा ऑफ कर लेना, बाद में फालतू फिर नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। इसके अलावा लुक वगैरह जैसे मैंने बताया सेम मिलता है, कस्टमाइजेशन वगैरह भी आपको सेम ही मिल जाता है, जैसे ऐप लॉक, डुअल ऐप, इंटरनेट स्पीडोमीटर, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। बाकी AI के फीचर्स भी दोनों में मिल जाते हैं, जैसे आप AI स्मार्ट कटआउट निकाल सकते हैं, फाइल डॉक में उसे डाल सकते हैं। देन आपको यहाँ पर ऑडियो समरी का ऑप्शन दोनों में मिलता है, AI इरेजर का ऑप्शन भी मिल जाता है, पोर्ट्रेट फोटो में ब्लर वगैरह एडजस्ट करना हो, कम ज्यादा करना हो, वो भी यहाँ पर आपको दोनों में देखने को मिलता है। बट कुछ AI के फीचर्स आपको नॉर्ड में मिलते हैं जो आपको Realme में नहीं मिलेंगे। जैसे आपको यहाँ पर AI ग्रुप फोटो का जो ऑप्शन मिलता है, इसमें ग्रुप फोटो आप अगर ले रहे हैं, किसी में इधर देख लिया, किसी ने उधर देख लिया, तो उसमें से बेस्ट शॉट भी निकाल के देगा। इनफैक्ट वहां पर क्लियर फेस का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। और उसपे से मेरा एक फेवरेट जो फीचर है AI का, वो है स्मार्ट साइड बार। यहाँ पर AI स्पीक का ऑप्शन मिल जाता है, इसमें आप किसी भी टेक्स्ट को बुलवा सकते हैं, ट्रांसलेट करवा सकते हैं, इनफैक्ट एक AI समरी भी जनरेट करा सकते हैं किसी भी वेब पेज की। वो चीज GT60 में आपको नहीं मिलेगी। तो थोड़े प्रीमियम फीचर्स आपको ज्यादा नॉर्ड में मिल जाते हैं, लेकिन बाकी कोर दोनों का सेम है। तो एनिमेशंस वगैरह तगड़े आपको दोनों में ही देखने को मिलेंगे, मतलब फ्लैगशिप लेवल वाला आपको फील आएगा कि हाँ भाई साहब एनिमेशन प्रॉपर आपको मिलता है। साथ ही साथ कोई भी एनिमेशन में लैग देखने को नहीं मिलता है। एंड दोनों में ही कोई मेजर बग मैंने एज सच फेस नहीं किया है। तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस थोड़े बेटर AI के फीचर्स नॉर्ड में मिलते हैं, बाकी सब ठीक है दोनों में। ना एक और मुद्दा आ जाता है जो सेम है इसमें, प्रोसेसर। स्नैपड्रैगन का 7+ Gen 3 प्रोसेसर मिल जाता है, दोनों में LPDDR5X रैम मिलता है। जैसे मैंने बताया 128GB वाला जो बेस वेरिएंट है उसमें UFS 3.1 की स्टोरेज मिलेगी, उसके ऊपर वाले में आपको UFS 4.0 दोनों में ही देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले बेंचमार्किंग स्कोर्स के बारे में बात करूं तो ये स्कोर्स आप देख सकते हैं, स्कोर्स दोनों में ही तगड़े मिल जाते हैं, कोई भी थ्रॉटलिंग का इशू नहीं है, Geekbench के स्कोर्स भी तगड़े मिलते हैं। एंड अगर बात करें डे टू डे यूसेज की, तो यहाँ पर दोनों ही फोन बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। प्रोसेसर इतना सक्षम है कि आपका बहुत मक्खन जैसे सारी चीजें हो जाएंगी। अब इसमें हमने रैम मैनेजमेंट टेस्ट वगैरह भी करके देखा, दोनों में ही यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी ऐप्स बैकग्राउंड में रहते हैं। अब उसके बाद आता है मेन मुद्दा कि गेमिंग किस में बेटर हो जाएगी। देखो पहली चीज है ना, अगर गेमिंग के लिए फोन बना रहे हो ना, तो कर्व डिस्प्ले भाई साहब शोभा नहीं देता। बहुत बार मेरा मिसटच हुआ जब मैंने BGMI खेला है, तो इरिटेटिंग सा हो जाता है। तो ये चीज आपको स्टार्टिंग में ही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज बहुत मैटर करती है अगर आप 3 फिंगर या 4 फिंगर से खेलते हैं। बट उसके अलावा स्मूथ एक्सट्रीम प्लस मतलब 90 FPS का सपोर्ट दोनों में ही देखने को मिलता है, HDR एक्सट्रीम का भी ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर परफॉर्मेंस की, तो हमने दोनों को ही काफी तगड़े तरीके से BGMI टेस्ट करके देखा, यहाँ पर दोनों में ही हमें कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली है। मैं सोच रहा था ना कि नॉर्ड में मेटल बैक होने की वजह से थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा चले जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है भाई साहब। इसका टेम्परेचर जस्ट 37 डिग्री सेल्सियस बैक में गया, 38 डिग्री सेल्सियस फ्रंट में गया, और इसका एक डिटेल्ड रिव्यू हमने बना रखा है। वो वीडियो डेफिनेटली आप आई बटन में जाके जरूर से चेक करना। और वहीं पे
रियलमी में 41 डिग्री सेल्सियस फ्रंट पे गया और 40 डिग्री सेल्सियस बैक पे गया। तो मेटल होने के बावजूद नॉर्ड कहीं ना कहीं थोड़े बेटर थर्मल्स हमें दे रहे हैं। और गेमिंग में कितना इंपैक्ट पड़ता है इससे, देखो एफपीएस में बोलूंगा 80 to 85 एफपीएस के बीच में एवरेज दोनों में ही देखने को मिले, तो गेमिंग में निराश नहीं करेंगे दोनों फोन। जायरोस्कोप की परफॉर्मेंस भी ऑन पॉइंट एक्यूरेट दोनों में ही मिल जाती है। लेकिन स्टिल मैं आपको बोलूंगा अगर आपको प्रॉपर गेमिंग करनी है तो फ्लैट डिस्प्ले के साथ ही जाइए। कर्व डिस्प्ले जो है गेमर्स को पर्सनली टारगेट नहीं करता है। बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस में दोनों ही आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, लेकिन आप कौन सी डिस्प्ले फ्लैट या कर्व के साथ जाना पसंद करोगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एक और चीज आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस बिल्कुल फ्री मिलेगी, सब्सक्राइब कर लीजिए तो दैट हमारा भी भला होते रहे, हम भी आगे बढ़े आपके साथ। बट उसके अलावा आपको 5500 mAh की बड़ी बैटरी दोनों में ही देखने को मिल जाती है। एंड जब हमने यहाँ पर टेस्ट किया तो 10.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम हमें GT60 में मिल रहा था, और इसमें हमने नॉर्मल जस्ट मूवीज वगैरह देखा था, और वहीं पे 9-9.5 घंटे का हमें नॉर्ड 4 में भी देखने को मिला था। तो मैं बोलूंगा 1 से 1.5 दिन दोनों ही फोन की बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगी अगर आप वेरी नॉर्मल यूज करते हो। अगर आप गेमिंग करते हो तो 6-7 घंटे का आप स्क्रीन ऑन टाइम पकड़ सकते हो कि हैवी यूसेज में इतना आपको टाइम मिलेगा, तब आपको एक बार और चार्ज करना पड़ेगा डे खत्म होने से पहले। लेकिन यहाँ पर 100 वॉट की चार्जिंग आपको मिलती है नॉर्ड के साथ, 120 वॉट की मिल जाती है रियलमी के साथ। लेकिन दोनों ही अप्रॉक्स 30 मिनट्स ले लेते हैं फुल चार्ज करने में, और दोनों के ही चार्जर इन द बॉक्स मिलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड आइडल ड्रेन का भी इशू हमने चेक किया तो जस्ट 4% का ड्रॉप हुआ था रियलमी में और 2% का ड्रॉप हुआ था नॉर्ड में। नाउ जो 10% में चीजें ऊपर नीचे हो जाती है उसमें से एक पॉइंट आ जाता है कैमरा। देखो यहाँ पर सेंसर इंफॉर्मेशन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, दोनों में ही तगड़े सेंसर मिल जाते हैं। जस्ट फ्रंट में जो है ना 32 मेगापिक्सल का शूटर मिलता है GT60 में, वहीं पे 16 मेगापिक्सल का मिलता है नॉर्ड में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फ्रंट कैमरा के बारे में, ऑलमोस्ट सेम फोटोज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, दोनों में ही काफी क्लोज टू नेचुरल फोटोज रहती हैं। एंड मैं बोलूंगा ना कभी आपको शायद एक नॉर्ड की अच्छी लग जाए दूसरी रियलमी की अच्छी लग जाए, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है फ्रंट कैमरा में, बट यस डिटेलिंग बेटर GT60 मिलती है। जैसे आप मेरी दाढ़ी और ये मूंछ पे देख सकते हो, यहाँ ज्यादा बेटर आपको डिटेलिंग दिख रही है रियलमी में। बाकी HDR को भी दोनों ही यहाँ पर बैलेंस कर लेते हैं नॉर्मल एंड पोर्ट्रेट मोड में, एंड एज डिटेक्शन भी यहाँ पर प्रॉपर्ली हो जाता है दोनों में ही। और अगर बात करें बैक कैमरा से तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सेम ही फोटोज देखने को मिलती है, लेकिन हल्की सी ना थोड़ी मेरे को लाइट फेस पे ज्यादा नॉर्ड में देखने को मिली। रियलमी ना कहीं कहीं पे डार्क कर देता है हमें, तो आपको ऑन द गो सोशल मीडिया टाइप की वैसी ही थोड़ी गोरी गोरी फोटोज चाहिए ना, वो नॉर्ड में मिलेगी। क्लोज टू नेचुरल में बोलूंगा थोड़ा स्किन टोन दोनों का ही रहता है, बट किसी किसी सिनारियो में रियलमी थोड़ा हल्का सैचुरेटेड ज्यादा हो जाता है। बाकी ये कुछ सैंपल से मेन कैमरा से हमने लिया, किसकी बेटर लग रही है आपको फोटोज कमेंट सेक्शन में बताओ। इसके अलावा यहाँ पर जो है HDR भी दोनों ही अच्छे से बैलेंस कर लेते हैं नॉर्मल पोर्ट्रेट मोड में, एंड यहाँ पर आपको डिटेलिंग भी तगड़ी दोनों में ही देखने को मिल जाती है। एंड मेन कैमरा से बात करें तो 2x तक आप जूम कर सकते हो दोनों में ही। यहाँ पर भी थोड़ी बेटर लाइट मुझे नॉर्ड में देखने को मिली, एंड दोनों में डिटेलिंग भी अच्छी मिल जाती है। इनफैक्ट पोर्ट्रेट मोड में भी आपको 2x तक डिजिटल जूम का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर भी थोड़ी अगेन लाइटिंग मेरे को नॉर्ड 4 की ही ज्यादा बेटर लग रही है। बाकी डिटेलिंग वगैरह अच्छी मिल जाती है, डेप्थ इफेक्ट दोनों में ही अच्छा मिल जाता है, एंड मैक्सिमम जूम जो है ना इन दोनों में ही 20x तक चले जाता है। ऑलमोस्ट सेम ही डिटेलिंग दोनों में देखने को मिल जाती है। बाकी नाइट मोड में जो है ना लो लाइट में थोड़ा सा बेटर जो है लाइट को कैप्चर कर पाता है रियलमी। ये कुछ सैंपल से डार्क सिनारियो में से लिए हुए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो रियलमी बेटर वर्क कर रहा है। बाकी अल्ट्रा वाइड में देन यहाँ पर नॉर्ड 4 बेटर परफॉर्म करता है, कहीं पे जो है ज्यादा ही डार्क कर देता है रियलमी, वहां नॉर्ड 4 चमक के आता है। बाकी ये कुछ सैंपल से अलग अलग एनवायरमेंट लिए, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। आपको किसकी फोटो ज्यादा बेटर लगी कमेंट सेक्शन में बताओ। लेकिन वीडियोग्राफी के बारे में बात करें तो आप बैक से 4K 60 FPS दोनों में ही रिकॉर्ड कर सकते हो स्टेबलाइजेशन के साथ। ये हम व्लॉगबाजी कर रहे थे, आपको दिख रहा है कि अच्छी खासी क्वालिटी फेस में मिल जाती है। एंड फ्रंट में यहाँ पर 4K 30 FPS का सपोर्ट आपको मिलता है रियलमी में, और वहीं पे फुल HD 30 FPS का सपोर्ट मिलता है नॉर्ड में। तो डेफिनेटली थोड़ी बेटर डिटेलिंग यहाँ पर आपको रियलमी के साथ मिल जाएगी। सो गाइस ये पूरी कहानी थी कैमरा के बारे में। लेकिन अगर मैं बोलूँ ना कि यहाँ पर दोनों में से कैमरा के लिए कौन सा चूज करना चाहिए, देखो कैमरा के फोटोज वाले डिपार्टमेंट में ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। थोड़ी थोड़ी सिनारियोज में मेरे को नॉर्ड 4 की बैक से ज्यादा बेटर फोटोज देखने को मिली। आप काफी इंप्रूव कर रहे हैं ये लोग। और उसके अलावा अगर आपके लिए फ्रंट से 4K 30 FPS बहुत ज्यादा मैटर करता है, देन डेफिनेटली GT60 में वो ऑप्शन आपको एक एडिशनल मिल जाता है ना। अब आ जाता है सदी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों में से कौन सा फोन कौन से यूजर को टारगेट करता है और आपको कौन सा लेना चाहिए। देखो प्राइसिंग दोनों की कहीं ना कहीं सेम मिल जाती है बेस वेरिएंट की। तो यहाँ पर मैं आपको बोलूंगा अगर आपके लिए ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा मैटर करती है, बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है, आपको वो प्रीमियमनेस चाहिए फोन से जिसमें तगड़ी परफॉर्मेंस भी मिल जाए, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बेटर मिल जाए, सॉफ्टवेयर की अपडेट ज्यादा साल तक मिले, बैटरी बैकअप अच्छा मिल जाए, फास्ट चार्जिंग वगैरह मिल जाए, देन नॉर्ड 4 आपकी चॉइस हो सकती है। एंड ऑन टॉप ऑफ इट आपको फ्लैट डिस्प्ले चाहिए। रियलमी GT60 आपको तब लेना है जब आपको यहाँ पर चाहिए कर्व डिस्प्ले वाला फोन जिसकी तगड़ी परफॉर्मेंस मिले, और बाकी सारी चीजें जैसे डिस्प्ले भी यहाँ पर
पर तगड़ी मिलती है, LTPO डिस्प्ले मिल जाती है, बैटरी बैकअप भी अच्छा मिल जाता है, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी अच्छा मिलता है और फ्रंट से आप 4K में भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। कैमरास भी यहाँ पर डिसेंट मिलते हैं, बट थोड़े अपडेट यहाँ पर कम मिलेंगे नॉट 4 से, और ब्रांड वैल्यू यहाँ पर ज्यादा नहीं है, बिल्ड क्वालिटी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज लगेगा। सो अगर आपके लिए ये चीजें चल जाती हैं काम, देन GT60 लीजिए, अदरवाइज नॉट 4 एक अच्छा विकल्प है इस रेंज में। क्योंकि देखो मैं इसको लेने के लिए इसलिए बोलूंगा ना, क्योंकि कल के दिन आप इस फोन को बेचोगे, एक रीसेल वैल्यू आपको OnePlus के डिवाइसेस की ज्यादा मिलेगी। Realme के डिवाइस को आप बेचोगे ना कुछ महीने बाद, बहुत प्राइस ड्रॉप मिलता है, तो ये भी कहीं ना कहीं फैक्टर दिमाग में रखिए। सो बाकी आपको दोनों में से कौन सा फोन ज्यादा बेटर लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। हमको लगता है कि हमारी वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, अगर आई है तो मेक श्योर कीजिए नीचे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी कोई इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो। आज हमने ब्लू पहना है, आज पर्दा नहीं काटा है। पिछली वीडियो में बहुत लोगों ने बोला कि पर्दे से टी शर्ट बनाइए, आप टी शर्ट से पर्दा बनाएंगे। ये ब्लू अब इसको भी कर देते हैं, हो गए ब्लू, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट।